दूसरों न कोई, ऐसा एक इष्ट बनाओ। और आजकल तो हमारी हिंदू संस्कृति के देवता को पूजे, ये तो ठीक है, लेकिन पता नहीं और कहां कहां चले जाते लोग। मुझे कहना पड़ेगा कि इष्ट निर्धारण करो, वरना जिंदगी भर भटकते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति एक ही जगह पर हॉलैंड मशीन लगाए तो एक ही जगह पर गहराई होगी तो पानी निकल जाएगा, लेकिन अलग अलग जगह पर थोड़ा थोड़ा गहराई में जाएगा तो पानी नहीं निकलेगा। तो इष्ट एक हो। एक व्यक्ति मेरे पास आया, कथा चल रही थी मेरी ये पास के गांव सोनकच्छ में। तो हम कथा के बाद, आपको यूं तो मुस्कुराते हुए दिखते हैं, बड़े बोलते हुए दिखते हैं, लेकिन कथा के बाद बिल्कुल नहीं बोलते, सुन लेते जो भी आता है, हाँ भैया ठीक है। तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, ध्यान से सुनना। मुझे कहने लगा, महाराज मैं तो सबको मानता हूं। मैंने कहा अच्छी बात है। बोले मैं तो गिरजा घर भी चला जाता हूं, मस्जिद दिख जाती है तो वहां भी बोले राधे राधे। सर्वधर्म संभाव है मुझ में तो। कभी लंगर में चला जाता हूं, कभी नमाज पढ़ के आ जाता हूं, कभी रोजा रख लेता हूं, कभी चर्च चला जाता हूं, कभी मंदिर में जाकर के मत्था टेक कर आ जाता हूं, कभी अरदास लगा कर आ जाता हूं। अच्छी बात है। बोले महाराज मैं बढ़िया करता हूं ना। यहां तक तो मैंने नहीं कहा, लेकिन मुझसे प्रश्न किया तो मुझे बोलना पड़ा। मैंने कहा नहीं, सब धर्म श्रेष्ठ है, सभी धर्म पूजनीय है, सभी का अपना अपना महत्व है, लेकिन पहले ये विचार करो तुम किस धर्म में पैदा हुए, वही तुम्हारा धर्म है। अब यूं तो दुनिया में हजारों धर्म है, कहां कहां जाओगे। बोले महाराज सब कहते, बड़े बड़े संत कहते हैं कि सब धर्म में वही ठाकुर है, वही अल्लाह है, वही गॉड है, वही परमात्मा है। तो मैंने कहा वो कहते हैं इसलिए कि आप में अल्लाह के प्रति दुर्भाव ना आए और कृष्ण के प्रति दुर्भाव ना हो, इसलिए एकता दिखाते। इसका मतलब ये नहीं कि हम कृष्ण को छोड़कर अल्लाह को भजने लग जाएं, और जो मुस्लिम है वो अल्लाह को छोड़कर के कृष्ण को भजने लग जाए। नहीं, जो जहां जिस धर्म में पैदा हो उसका वो धर्म है। मेरी बात उसे समझ नहीं आई। मैंने कहा भैया जिस धर्म में हम पैदा हुए उसी की आराधना करोगे तो सफल हो जाओगे, और तुम्हारा भी कोई मोल रहेगा, तुम्हारा भी कोई अर्थ रहेगा आराधना करने का, अन्यथा कोई अर्थ नहीं है। फिर भी नहीं समझा। मैंने कहा इधर आ। मैंने कहा पढ़े लिखे हो? बोले हाँ महाराज, हनुमान चालीसा बहुत अच्छे से पढ़ता हूं। मैंने कहा काफी लेके आओ। कापी लेके आया, रजिस्टर, पेन लेके आओ। पेन लेके आया। मैंने कहा इस पर लिखो क। क्या लिखो? कौन सा अक्षर? क। मैंने कहा ये क्या लिखा आपने? बोले क। अच्छा। मैंने कहा अब एक काम करो, इस पर छोटी एक की मात्रा लगा दो। उसने तुरंत लगा दी। मैंने कहा अभी क्या हो गया? पढ़े लिखे हैं, क्या हो गया? कि मैंने कहा ये तो बिल्कुल सही करा। आप मैंने कहा एक काम कर, इस पे छोटे ऊ की मात्रा लगा, इस पे बड़े ई की मात्रा लगा, इस पे छोटे ए की मात्रा लगा और
ए की मात्रा लगा, डबल ए, उसने सारी मात्रा लगा दी। अब मैंने कहा अब इसको पढ़ के बता। पढ़ के बता। जैसे क पर सारी मात्रा लगा दो, उस क का कोई अर्थ नहीं, ऐसे इष्ट न हो और अनेक धर्मों पर आप भागोगे तो आपका भी कोई अर्थ नहीं, आपकी आराधना का भी कोई अर्थ नहीं। जैसे उस अक्षर का कोई अर्थ नहीं। क में ऊ की लगा दो ठीक है, जब तक कु है। ई की लगा दो की है, बड़ी की लगा दो बड़ी की है, ए की लगा दो के है, डबल ए की लगा दो कई है, लेकिन सारी लगा दो तो कुछ मतलब नहीं। फिर समझ में आई कि अब मुझे एक ही ईश्वर की आराधना करना है। और बड़े अभागे लोग जो हिंदू धर्म में पैदा होकर धर्म परिवर्तन करते हैं, वो वैसे ही हैं। एक मात्रा तो पहले ही लगी थी, एक और लगा ली। मुझे कहना पड़ रहा है आज की स्थिति को देख करके। तो सज्जनों, एक इष्ट रखो कि जब भी संकट आए, जब भी आनंद हो, जब भी आपके घर में शादी हो तो उसको नेता दो कि आना ठाकुर, मेरे घर में शादी। और आएगा, वो आया है, उसने नरसिंह की लाज बचाई, वो नरसिंह की हुंडी भरने के लिए आया है, वो मीरा के जहर को अमृत बनाने के लिए आया है, वो प्रहलाद को बार बार विपत्तियों से बचाने के लिए आया है, वो ध्रुव को दर्शन देने के लिए आया है, वो आया है। लेकिन हमने सोचा कि उन्होंने बुलाया, हम नहीं बुला सकते। लेकिन भाव रखोगे तो आएगा भी। इष्ट बनाओ, और जब इष्ट होगा ना, सज्जनों में दावे के साथ कहता हूं, कितनी भी बड़ी विपत्ति आपके जीवन में आए, आप मुस्कुराते रहोगे। इष्ट होगा तो, क्योंकि आपको विश्वास है ना। बोले राधे राधे, मेरा इष्ट है। एक ऑफिसर था, सेना में काम करता था, जहाज की यात्रा पर निकला, अपनी पत्नी के साथ, नई नई शादी हुई थी, जहाज की यात्रा पर। बोले राधे राधे। समय कुछ ऐसा आया कि तूफान आने लगा, जहाज डगमगाने लगा। ये जो सेना में अधिकारी था, इसकी पत्नी भी घबराने लगी। लेकिन जो सेना में अधिकारी था, इसका इष्ट पक्का था, जब भी कष्ट आता तो परमात्मा को याद करता था। आज समुद्र में जहाज डोल रहा है, लेकिन इसका विश्वास नहीं डोल रहा है। इसका विश्वास और मजबूत हो रहा है कि नहीं, ठाकुर की कोई लीला। लेकिन उसकी पत्नी का विश्वास कमजोर। कहने लगी कुछ करो, अपनी नई नई शादी हुई, मैंने पता नहीं क्या क्या सपने देखे हैं, और हो सकता है कि इस जहाज के साथ ही मेरे सारे सपने डूब जाएं, तो कुछ बचने की बात करो। तो हंसने लगी। बोले आप हंस रहे हो, डूब जाएंगे। सेना में अधिकारी था, उसके पास बंदूक थी, बंदूक निकाली, अपनी पत्नी के कनपटी पर रख दी और हंसने लगा। बोले चला दूं, बंदूक चला दूं? तो वो पत्नी भी हंसने लगी। बोले आपको ऐसे समय में मजाक सूझता है जब डूबने वाले हैं? मजाक करना तो घर चल के करना। बोले तुझे डर नहीं लगता? बोले नहीं डर लगता। क्यों? क्योंकि आप मेरे पति हैं, मुझे आपसे कैसा डर, आप मुझे नहीं मार सकते। तो बोले पगली, तेरा और मेरा रिश्ता तो अभी का बना और तुझे डर नहीं लग रहा, तो मेरा और उसका तो रिश्ता जन्मों जन्मों का है, उसके हाथ में तूफान है, वो मुझे नहीं मारेगा। तेरा और मेरा रिश्ता तो अभी बना है 7 फेरों का, और तुझे इतना विश्वास कि मैंने तेरी कनपटी पर ये भरी हुई रिवाल्वर रख दी, लेकिन तुझे डर नहीं, तो मुझे भी अपने उस परमात्मा के प्रति इतना विश्वास है कि मुझे डर नहीं।
लेकिन कब होगा ये? जब इष्ट होगा, नहीं तो फिर रोते फिरो। तो भागवत इष्ट निर्धारण करता है, और जीवन में सबके कष्ट आता है, चाहे धर्मात्मा हो कि पापी हो। इसलिए कह रहा हूं सबके। संसार का चक्र ही ऐसा है, क्या करो। लेकिन जिसका इष्ट होता है वो कष्टों में भी मुस्कुराता है, और जिसका नहीं रहता है वो छाती पीटता है, सिर ठोकता है, भाग्य को कोसता है। सज्जनों, संकट सबके जीवन में आता है। और देखो, भागवत की कथा हमें दिखलाती है कि राजा परीक्षित के जीवन में भी संकट आया। कैसा है परीक्षित का वंश, जरा ध्यान देखो कि जिस वंश के साथ साक्षात कृष्ण रहते थे, पांडव वंश के परीक्षित। बोले राधे राधे। उनको भी कष्ट आया। क्या कष्ट? कि बढ़िया राजपाट संभाल रहे थे, भगवान के सुधाम गमन के बाद पांडव स्वर्गारोहण कर गए, तो पांडवों ने परीक्षित को राज्य दिया, और परीक्षित को राज्य दिया तो परीक्षित राज्य संभालने लगे। बोले राधे राधे। और एक ऋषि का शाप लगा। कहते हैं कि परीक्षित एक बार शिकार खेलने के लिए गए, और जरासंध का मुकुट पहनकर गए। भागवत कथा ये कहती है सज्जनों कि एक बार जब परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले थे ना, तो रास्ते में इन्हें कलयुग दिखाई दिया, क्योंकि द्वापर युग समाप्त हो चुका था, कलयुग आने वाला था। और ये कलयुग गाय पर प्रहार कर रहा था। परीक्षित ने कहा, मेरे राज्य में ऐसा कौन दुष्ट राजा है जो गाय पर प्रहार कर रहा है? ये कलयुग राजा का वेश बना करके परीक्षित के सामने खड़ा हो गया, गाय पर अत्याचार कर रहा था, प्रहार कर रहा था, मार रहा था, पीट रहा था। तो परीक्षित ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपनी तलवार निकाली और मारने के लिए परीक्षित तैयार हो गए। कलयुग शरण में आ गया, महाराज मुझे मत मारो, मैं तो कलयुग हूं, ये तो समय की गति है, समय का चक्र है, द्वापर समाप्त हुआ, अब तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। बोले तुम आओगे तो क्या होगा? बोले सब अधर्मी होने लगेंगे, सहज में पाप करने लगेंगे। बोले फिर तो मैं नहीं आने दूंगा। बोले महाराज मेरी विशेषता तो सुनो कि जो कलयुग में मेरे समय में भगवान का नाम जपेंगे वो तुरंत भवसागर से पार हो जाएंगे। परीक्षित ने गुण देखा, क्षमा किया। बोले चलो ठीक है, रहो, कहां रहना चाहोगे हमारे राज्य में? कलयुग ने स्थान मांगा। अभ्यर्थे तस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो। उसने प्रार्थना की कि मुझे कुछ रहने के स्थान दो। तो स्थान मांगे। द्यूतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्म चतुर्विदः। आप सब जानते हैं कि क्या स्थान मांगे? जुआ, द्यूतम, पानम शराब, स्त्रिय पर स्त्री का गमन, और अधर्म से कमाया हुआ धन।
अनीति से कमाया गया धन, उसमें स्थान मांगे कि मैं इन स्थानों में रहूंगा। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, फिर उसने याचना की कि मैं मद में रहूं, मैं रजोगुण में रहूं, मैं वेर में रहूं, मैं काम में रहूं। ऐसे फिर 5 स्थान मांगे और परीक्षित ने दे दी। जिनको कलयुग से बचना है, कलयुग के दोषों से बचना है, उनको इन स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। किन स्थानों पर? जहां जुआ घर हो, वरना कलयुग पूरी शक्ति समेत घर में आ जाता है। कलयुग की शक्तियां क्या हैं? कलह, अशांति, दुख, दरिद्रता। सतयुग में तो जब किसी को नष्ट करना होता था ना, तो पहले व्यक्ति तपस्या करता था। जैसे किसी से शत्रुता हो जाए तो फिर वो क्या करता? तपस्या करता और शक्ति अर्जित करता, और फिर उसे शाप दे देता कि जा तेरा नाश हो जाए। लेकिन कलयुग में शाप देने की जरूरत नहीं। किसी के हाथ में शराब थमा दो, कहने की जरूरत भी नहीं कि नाश हो जाएगा। बोले राधे राधे, है ना? जिस घर में शराब रहती है उसके घर वाले परेशान, बीबी बच्चे परेशान, सारा जीवन नरक बन जाता है। बोले राधे राधे। पिछली बार मैंने शराब पीने के फायदे बताए थे, आपको याद है? शराब पीने के नुकसान तो बहुत है, लेकिन फायदे भी हैं। एक बार मैं यहीं इंदौर के कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरा मित्र था, मुझे सर्दी हो गई एग्जाम के समय पे, उसने सामने लाकर रख दी, पी ले। मैंने कहा क्या होगा इससे? बोले सर्दी उड़न छू। अच्छा, मैंने कहा इसका क्या प्रमाण? बोले मेरे अंकल, उनके पास 300 बीघा जमीन थी, शराब पीने लगे तो 300 बीघा जमीन चली गई, तो तेरी नाक की छोटी सी सर्दी नहीं जाएगी? वो 300 बीघा जमीन चली गई और नाक के छोटे से हिस्से में वो इन्फेक्शन हो गया, वो भी चला जाएगा। इस शराब से तो इतनी बड़ी जायदाद चली जाती है कि नवाब फकीर हो जाते हैं, रास्ते पर आ जाते हैं, करोड़पति रोड़पति हो जाते हैं। इतना जादू है इसमें। बोले राधे राधे। और सबसे बड़ी बात यह कि शराबी से कोई प्यार करे ना करे, उसे डीओजी साहब बड़े प्यार करते हैं। कौन से साहब? डीओजी डॉग। डॉग मीन्स जब पी के आता है मदमस्त हो जाता है, और जैसे ही गटर में, और फिर आते हैं डीओजी साहब अपनी गाड़ी लेकर के, और बड़ा प्यार करते हैं उससे। शराब पीने वाले ऐसे होते हैं, उनको डीओजी साहब का प्यार मिलता है, घर में तो नहीं मिलता, पड़ोसी भी इज्जत नहीं करते, लेकिन डीओजी साहब जरूर प्रेम करते हैं। एक बार किसी ने 3 फायदे भी बताए थे, मैं सुना दूं आपको, समय है शराब का तो, कि साहब 3 फायदे हैं। एक तो बुढ़ापा नहीं आता, दूसरा घर में चोर नहीं आते, तीसरा कुत्ता नहीं काटता। बोले वो कैसे? बोले बुढ़ापा इसलिए नहीं आता कि जब व्यक्ति शराब पीता है तो जवानी में ही उसके किडनी खराब, लीवर खराब, पेट खराब, और जवानी में ही चला जाता है राम नाम, तो बुढ़ापा आता नहीं। और मान लो कि उसकी घरवाली के ज्यादा पुण्य हो, सौभाग्यशाली रहने के, सौभाग्यवती रहने के, और बुढ़ापा आ जाए तो उसको खांसी हो जाती है। क्या हो जाती है? खांसी।
तो यदि चोर की इच्छा हो कि चलो इस घर में चोरी करके आए, तो ये रात में सोता नहीं खांसी के कारण। और जैसे खांसता रहता रात भर, तो चोर सोचता है कि अब घर में जाऊं, अब सो जाए, अब जाऊं। तो चोर वापस चला जाता, ये खांसता रहता है। तो तीसरा, कुत्ता नहीं काटता। भाई जब बूढ़ापा आ जाता है, कमर झुक जाती है, तो लठ हाथ में रखता है, लाठी हाथ में रखता है, और किस कुत्ते की मजाल है जो उसे काटे? कुछ कुत्ते तो इतने संस्कारी रहते हैं कि अगर लठ हिलाओ ना पहले अपने हाथ में, तो पहले ही से काए काए करने लग जाते हैं। उनको मार खाने का इतना संस्कार रहता है। बोले राधे राधे। तो ये शराब पीने के फायदे हैं, पिया करो। बोले राधे राधे। अच्छा, कौन पिएगा जा जाके घर पे? कोई नहीं? अच्छा, हाथ खड़े करो कि हम नहीं पिएंगे। अच्छा, ये कहो कि आज के बाद नहीं पिएंगे। अच्छा अच्छा, मैं मतलब आपने छोड़ दी। लोग बहाने ढूंढते साहब, और आप पीने के लिए तैयार नहीं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम मिटाने के लिए। क्यों भैया, सारा गम तुझे आ गया? गम मिटाने के लिए शराब? अगर गम मिटाने के लिए शराब पीते तो त्रेता युग में राजा राम को कह दिया कि भैया कल तुम्हें राज तिलक किया जाएगा, और दूसरे दिन उन्हीं राजा को कह दिया जाता राम जी को, जाओ भैया वनवास में जाओ, 14 साल का वनवास। तो राम जी भी कहते कि मेरे पिता तो गद्दार निकले, मेरी कैकेयी माता गद्दार निकली। कल तो कहा था कि सिंहासन पे बिठाएंगे, और आज यही माँ, आज यही पिता कह रहे हैं कि जाओ वनवास जाओ। तो राम जी भी जाते कलाली पर, एक पौवा लेते और कहते मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम मिटाने को। इससे बड़ा और क्या गम होगा कि व्यक्ति को राज तिलक दिया जा रहा है और वो दूसरे दिन कहते वनवास जाओ। अरे आप किसी को एक चॉकलेट देकर देखो और उससे वापस छीन के देखो, उसे कितना बुरा लगेगा। एक चॉकलेट दो जरा सी 5 रुपए की, लेकिन उससे वापस लो तो उसके हृदय की अवस्था जानो। और यहां तो अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है और सारे नगर में खुशी है कि राम राजा बनेंगे, और दूसरे दिन ही कह दिया कि नहीं भैया 14 साल का वनवास। तो राम जी भी कहते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं। गम मिटाने की दवा दारू नहीं है साहब। गम मिटाना है तो स्मरणम कृष्ण चरणाम भोजम दुखम गमिष्यति। कृष्ण के चरणों का भजन करो, तुम्हारे दुख तुम्हारे गम सारे नष्ट हो जाएंगे। इससे तो और गम बढ़ेंगे साहब। लेकिन क्या समझे लोग, किसे समझाएं? तो कलयुग है, और कलयुग से प्रभाव से सब नहीं बच सकते साहब। बोले राधे राधे। जिस पर भगवान की कृपा हो वही बचता है, नहीं तो गम के लिए हार जाते हैं तो लोग पीते हैं, जीत जाते हैं तो पीते हैं। बोले राधे राधे। शादी नहीं होती है तो पीते हैं, शादी हो जाती है उसके बाद और पीना चालू। बोले राधे। क्या हालत है। तो मैं कह रहा था कि परीक्षित को स्थान दिए, परीक्षित ने स्थान दिए कलयुग को। जुआ में, शराब में, इनसे बचो। क्यों? क्योंकि ये पाप और शाप लेकर साथ में आता है। बोले राधे राधे। और ये दूर होता है भजन से। किससे? भजन से। भजन करते नहीं, इसलिए दुख आते हैं, गम लगता है, पीते हैं।
संसार के लोग भजन का काम पोस्टपेड करते हैं और संसार का काम अर्जेंट करते हैं। क्या करते हैं? जबकि करना क्या चाहिए? भगवान का भजन अर्जेंट और संसार का काम पोस्टपेड, उसे बाद में देखेंगे। लेकिन अर्जेंट भजन नहीं करते हैं, अर्जेंट क्या करते हैं? संसार का काम। लेकिन भूल जाते हैं कि हम मृत्यु लोक में आए हैं और असली कमाई तो भजन ही है। यहाँ का कमाया तो यहीं रह जाएगा। बोले राधे राधे। कौन लेकर गया अपने साथ? कोई नहीं। आइए एक कवि की बहुत बढ़िया कल्पना, उसे हम गुनगुनाए थोड़ी देर के लिए। बोले राधे राधे। के भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। अरे आना जाना यहाँ निरंतर, जय हो। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट। भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। दोनों हाथ खड़े करके कि भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। अरे आना जाना यहाँ निरंतर, जय हो। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट। भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। ताली बजाते हुए ये मेरा है, जय हो। ये मेरा है, वो मेरा है, कर रहा एग्रीमेंट। ये मेरा है, वो मेरा है, कर रहा एग्रीमेंट। अरे ये मेरा है, वो मेरा है, कर रहा एग्रीमेंट। ये मेरा है, वो मेरा है, कर रहा एग्रीमेंट। ये जमीन मेरे नाम से, ये मकान मेरे नाम से, एग्रीमेंट रोज कर रहा है, साइन कर रहा है। लेकिन जब वहां जाएंगे तो फिर वहां कोई आरक्षण नहीं है साहब कि महिला को छूट दे दी जाए। अरे लेखा सबको देना होगा, लेखा सबको देना होगा, लेडीज हो या जेंट्स। ओ भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। प्रेम से भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। क्यों? अरे आना जाना यहाँ निरंतर है, आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट। ओ भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। भजले राम नाम अर्जेंट, भजले राम नाम अर्जेंट। दोनों हाथ खड़े कर प्रेम से ताली बजाते हुए आनंद से जय हो, जय हो। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुल गए रेस्टोरेंट। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुल रहे रेस्टोरेंट। तो प्यारे काम
क्रोध मद लोभ मोह के खुल रहे रेस्टोरेंट। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुल रहे रेस्टोरेंट। अरे खा लो पी लो मौज उड़ा लो,